नमस्कार। हमने यूपी वाले को भरोसा दिलाया था और हमने कहा था कि इस मामले को यूपी और बिहार से मत जोड़िए। हम बात शिवानी हत्याकांड की करने जा रहे हैं। उसका शूटर गिरफ्तार हो गया है। नेपाल से उसकी गिरफ्तारी हुई है। आर्म्स भी बरामद हो चुका है। मतलब सारी चीजें पुलिस ने रिकवर कर ली है। दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। शिवानी का उनको लिखा हुआ था कि उनकी गोली से मौत होनी है। ये दुर्भाग्य ही है। होना था किसी और का और निशाने पर शिवानी आ गई। खैर, इस पूरे मामले में पुलिस खुलासा करेगी। जल्द इस मामले में पुलिस खुलासा करेगी और सारे के सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और गिरफ्तारी के बाद जिस रंजीत पर आरोप लगाया गया था, शिक्षक, उसी के स्कूल के शिक्षक, वो आज जैसे ही पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, पुलिस उसको छोड़ देगी। जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम अमूमन जो आजकल ट्रेंड है वही ट्रेंड है। प्यार मोहब्बत में जो चीज़ें होती हैं वो बातें हुई हैं, लेकिन ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था। भाई, इतने ऊपर वाले को भी इस तरीके से बेरहम नहीं होना चाहिए। और संयोग देखिए, मतलब इस बात शिवानी को जो गुनाह नहीं की, उस गुनाह की सजा उसको मिली। अब हम लोग कहेंगे कि पूर्व जन्म का कोई ऐसा कुछ किया हुआ था, इसलिए शिवानी को ये देखना पड़ा। लेकिन एक बात हम कह देते हैं, हमने आपको भरोसा दिलाया था कि अररिया एसपी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। इसमें कहीं से दूर दूर तक एक भी निर्दोष आदमी जेल नहीं जाएगा और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार के टॉप 10 सुपर कॉक अगर आईपीएस अधिकारी है तो उसमें एक आईपीएस अधिकारी अररिया एसपी भी है। अररिया एसपी के कार्यकाल को, कामकाज को पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं और वो जिस साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कई बड़े से बड़े कांड का उन्होंने खुलासा किया था। इसलिए हमें भरोसा था कि आप धैर्य रखें और जो भी होगा सही होगा। और दोषी कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपराधी कितना ही बड़ा क्यों न हो, पुलिस के पकड़ से बच नहीं सकता। क्योंकि ये तो एक छोटी सी घटना कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही क्रूर, ईश्वर की क्रूरता की भी हम बात कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम ये कपड़ा पहन कर निकले हैं, यही संयोग से ये मेरा जैकेट है, यही मेरा टी शर्ट है, इसी कलर का, और हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से जिसको जाना था, और जो मैसेज दिया गया उस मैसेज में संयोग ऐसा था कि मेरे ही तरह का कपड़ा कोई सामने वाला भी पहना हुआ था। शूटर से चूक हुई और फिर जो कुछ भी हुआ, इंतजार कीजिए, पुलिस बड़ा खुलासा करने वाली है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अररिया पुलिस ने 48 घंटे के अंदर पूरे कांड का उद्भेदन कर दिया और एक निर्दोष शिक्षक रंजीत, जिसकी पूरी कैरियर बर्बाद हो सकती थी, नेम्ड एक्यूज करने की वजह से उसको जेल भेजा जाना तय था। और लेकिन हालांकि तमाम हम शिक्षकों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें उस स्कूल के शिक्षक, उस स्कूल के जानने वाले शिक्षक, तमाम शिक्षकों का हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। बहुत सारे शिक्षक नेताओं का भी फ़ोन आ रहा था। विक्रम, वो भी फ़ोन कर रहा था कि भैया ये सही नहीं है, रंजीत कहीं दूर दूर तलक नहीं है। कई और रंजीत के मित्र भी हमें फ़ोन किए थे जो बनारस में उनकी शादी में गए थे कि भाई उससे कोई वास्ता ही नहीं है, कोई इस तरीके का तनाव नहीं था और वो यूपी का यहाँ क्यों करेगा। तो इस बात से पुलिस तक मैं भी कम्युनिकेट कर रहा था कि भाई देखिए, इस रंजीत के मामले में जल्दबाजी प्लीज नहीं उठाई कीजिए। क्या था, नेम्ड एक्यूज था, पुलिस भेज देती जेल। क्यों 2 दिनों तक पूरा यूपी में यूट्यूबर्स और मीडिया वाले कोहराम मचाए हुए थे कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो भेज देता। पुलिस को क्या है, रंजीत को जेल भेज देता। जीवन बर्बाद, करियर बर्बाद, जेल गए, सस्पेंड, जमानत उमानत लेने में 5-6 महीना हो जाता, हाई कोर्ट से जमानत होता, फिर पुलिस अपना अलग रागा लापती, उसका कैरियर तो खत्म हो जाता। लेकिन धन्यवाद अररिया एसएसपी को, जिन्होंने इस पूरे मामले में पूरी धैर्यता के साथ, पूरे दबाव
पूरे प्रदेश का दबाव उनके ऊपर था, दूसरे यूपी का भी दबाव था, यूपी से भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे हम लोगों के पास भी। इस मामले को ही उन्होंने बिहार यूपी बनाने की कोशिश की। खैर सारे के सारे अभियुक्त शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। जो इस खेल के पीछे लोग हैं उन सारे लोगों को की भी पहचान हो गई है, उसकी भी गिरफ्तारी की खबर किसी भी समय आ सकती है। लेकिन एक बात जो समझने की जरूरत है कि जो टीचर को लेकर जो एक समाज में एक चीजें चल रही है, प्रेम प्रसंग, इनसिट रिलेशन, आप शादीशुदा हैं और पता चला आपके यहाँ कोई नई लड़की आई, आप उससे भी इंट्रैंगल हो गए और आप उसके साथ भी रहना शुरू कर दिए। तो अब इस स्थिति में परिवार में एक नया विवाद खड़ा होता है और विवाद इस हद तक चला जाता है कि लोग किसी के जान पर लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो इस चीज़ों को बचने की जरूरत है, इस चीज़ से बचा जा सकता है। तो ये अब इस दुनिया में तो नहीं रही, दुर्भाग्य कहेंगे। और शिवानी का पता नहीं क्यों उस जो गुनाह वो उसने की नहीं, उस गुनाह का सजा उसको मिल गया। कुछ गुनाह भी की रहती तो उसको सजा मिलता तो एक बात थी, वो गुनाहगार भी नहीं थी, कोई कुछ ऐसा की भी नहीं और वो मारी गई। तो क्या ईश्वर को भी क्या, अगर ईश्वर है तो ईश्वर का भी क्या लीला है भाई, ऐसा भी कहीं होता है। लेकिन क्या करिएगा, शूटर लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दी गई, उस इन्फॉर्मेशन में यही मान सपोज कीजिए कि मेरे जैसे जैकेट पहन के मैं भी घर से निकला, जिसको सेट करना था वो भी घर से निकली, निकलते निकलते उसी रास्ते में जाना था, उसी तरीके से गाड़ी से जाना था। शूटर को क्या पता, शूटर थोड़ी जानता था, ठोक दिया, मार दिया। और इतनी जल्दबाजी में था कि अब नाम को लेकर भी कई तरह की समानता थी। शूटर ने पूछा, नाम पूछा है, लेकिन नाम में भी इस तरीके की सिमिलरिटी थी और जिस तरीके से वो शूटर से उलझी, शूटर को लगा कि भाई यही है। खैर बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है, लेकिन आप सबों के, बिहार के तमाम शिक्षकों का हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपने शिक्षिका, मित्र शिक्षिका के लिए जिस तरीके से उन्होंने धैर्य का परिचय दिया और अपने सहकर्मियों से लगातार संपर्क बनाए रखा कि भाई जो सच है वो सामने आना चाहिए, उसके लिए हम तमाम शिक्षकों को शुक्रगुजार मैं भी हूँ और अररिया पुलिस भी है कि आप लोग एकदम सही इनपुट देते रहे। और इसी सही इनपुट की वजह से रंजीत आज बाहर भी है। हमें लगता है कि आज शाम तक पुलिस उसको छोड़ देगी। और बाकी जो भी घटनाएं घटी, जिस तरीके की घटनाएं घटी है, उस घटना को हम लोग क्या कह सकते हैं। जब उस ईश्वर इतना क्रूर हो सकता है तो हमारी आपकी क्या बिसात है। पता नहीं इसको किस जुर्म की सजा मिली है, लेकिन बेगुनाही में, बेगुनाह कोई अपराध इसका नहीं है, दूर दूर तक इसका कुछ भी नहीं था। लेकिन कभी कभी होता है ना कि शक्ल सूरत से मिलता हुआ रंग मेरा उसका सब कुछ ऐसा होता है ना कि बेवजह हम शिकार हो जाते हैं। चलिए ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, इतना ही हम लोग कह सकते हैं। अररिया पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सत्य को खोजने की पूरी कोशिश की और उसको सामने लाया। नहीं तो एक निर्दोष शिक्षक आज जेल के सलाखों के अंदर में होता, एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया रहता, क्योंकि उसके परिजन ने ही उसको अभियुक्त बनाया था। ऐसे मुझसे छूटना भी, बेल होना भी बहुत मुश्किल होता है।